ये रही ब्लैक कॉफ़ी विद लेंगे हम कश्मीरी बेकरी के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कोल। दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी 10 मिनट कम 12 बजे, इसलिए गुड मॉर्निंग कह सकती हूँ। 10 मिनट के बाद तो फिर गुड आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता। और आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। और मैं प्रे करती हूँ आप लोग जो दिल से दुआ मांग रहे हो, जो दिल से प्रे कर रहे हो, वो आपकी फुलफ़िल विशेज़ हो, जेन्युइन जो विशेज़ है वो फुलफ़िल हो जाए। और मेरे दिन का जो शुरुआत है वो काफ़ी पहले हो चुकी है। स्कूल का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया है, तो मैं बड़ी खुश हूँ। पर रहना सबका तो एज़ इट इज़ ही है। तो आज काफ़ी मुझे ठंड लग रही थी, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था नहाने का, पर फिर वही होता ना, उठ जा बेटा, उठ जा उठ जा उठ जा, तो उठ ही गई। और समहाउ तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, मुझे चॉकलेट्स ख़रीदनी है बच्चों के लिए। मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तो वहाँ पे 2 बच्चे हैं, तो उनके लिए चॉकलेट्स ख़रीदने जा रही हूँ। तो चलिए फिर। तो फ्रेंड मैं नीचे से हो आई हूँ और देखो बच्चों के लिए तो मैं ये सब ले आई हूँ, चुटपुट जो होते हैं इनके, चॉकलेट्स एंड जूस एंड चिप्स एंड ऑल दैट। उसके साथ मैं एक और चीज़ खरीद के आई। मैं गई क्यों नीचे यार, मेरा पता नहीं क्या लोचा है। हमारी माता से हमें मिला है, तो मैं एक चीज़ लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ। अरे भाई खुल जा। ये लेकर आई हूँ मैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ, कैसा है यार पता नहीं। ये है 4x6 का, और 4x6 जो है वो मुझे बता रहे थे 32 का बता रहे थे। और मेरे को समझ ही नहीं आया। मैंने कहा भैया मैंने भी वो जो होता है ना, अरे हम भी यहाँ से हैं, तो मैंने भी कहा मैं भी कश्मीर से हूँ, वहाँ कारपेटी कार में तो खरीदती रहती हूँ खरीदती रहती हूँ। तो कितना दोगे? मैंने ज़्यादा मतलब बार्गेनिंग की, मैंने इनको पॉइंट बताया, आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ ना। एक तो बड़े से अंकल थे, तो फिर मैं क्या ही बोलती उनको। वो यहाँ यूपी के थे एक्चुअली, मुझे यहाँ तक लगा था वो यहीं के थे। और 3200 फिर मैंने कितना लिया होगा, गेस करिए प्लीज़। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए पहले, हाँ कर दीजिए। और अब बताइए, अब मैं बोलूँ मैंने 1200 को लिया, और मुझे लगता है मैंने बड़ा फ़तेह किया। अब मैं जाके अपनी बहन को कॉल करने वाली हूँ, बहन मैंने ये ऐसे लिया, बता कितने का होगा, ठीक है चलो। तो फ्रेंड्स अब मुझे बनाना है लंच, और लंच के लिए मैंने ऑयल ऑलरेडी डाल चुका है। पहले मैं कुछ और बना रही थी, फिर मैं कुछ और बना रही थी, और अब पहले मैं दाल बना रही थी, फिर मैं गोभी की सब्ज़ी मैंने काटी। और लास्ट मोड में मेरा मूड चेंज हो गया। मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे को किचन में जाके जो थॉट्स आते हैं मैं वही बनाती हूँ, कोई प्री प्लान नहीं होता है। तो इंस्टेंट जो भी मिलता है। और अभी जो मैं बना रही हूँ यू गाइस शॉर्ट, क्यों? क्योंकि मैं आज ये बना रही हूँ, टिंडा वंडा नहीं है ये जो है, ये वन ऑफ द यम 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 डिश है। ये अगर आप जानते हो, ये है एप्पल। क्या है? एप्पल। तो एप्पल की सब्जी बन रही है, जी हाँ, सेब की सब्जी। हाँ, तो मैं आपको आज सेब की सब्जी पहली बार खुद बना रही हूँ, और साथ ही साथ में आपको ट्यूटोरियल भी दूंगी। अच्छा बना तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ आप लोग भी बनाना। नहीं अच्छा लगा मुझे तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगी कि आपने बनाया। हालांकि हमारे यहाँ पे कश्मीर में बनती है, पर मुझे नहीं पता इस एग्जाम्पल का मेरे यहाँ पे दीदी, हमने उनको बोला था वो ज़्यादा खट्टे होते हैं ना उनके बनते हैं, तो ये ज़्यादा खट्टे तो है नहीं, पर दीदी बोली कि मैं बना ली, तो मैंने कहा चलो गुड, अगर वो बना सकती है व्हाई नॉट मी। तो मेरे पास वो है अभी, तो मैंने सोचा शाम को अगर बनाऊंगी, पता नहीं रहना सब खाएंगे कि नहीं। शूर को तो मैं वैसे ऐसे करके खिला ही दूंगी। तो पहले मैं इसको काट देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो डालते हैं सबसे पहले ज़ीरा।
ज़ीरा डालने के बाद बस चटक गया, क्योंकि ऑयल पहले से ही क्या करा था, मतलब तेल आ गया था पहले से। मुझे नहीं पता यार शब्द को क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया, आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको यम यम लग रहा मुझे। प्याज भी डाल दूँ तो आज कुछ डिफरेंट सब्जी। और साथ ही में नमक भी डाल दीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, ये जब बनाओगे तो इसकी जिम्मेवारी सिर्फ आप और आप ही होंगे, और इस खाने की जिम्मेवारी सिर्फ मैं और मैं ही होंगी। एक लौंग भी डाल दीजिए, 2 डाल दिए मैंने, और इसके साथ ही मिर्ची, लाल मिर्च मैंडेटरी, और वो भी कौन सी, कश्मीरी मिर्च। ओके, देन सौंफ का पाउडर, बिल्कुल बारीक वाला, जो आप लोग करते हो घर में, वैसा नहीं। हल्दी, सब एकदम तुरंत करते हुए और चला दीजिए। अब थोड़ा सा पानी लेके फुल आंच पे ढक के रख दीजिए, ताकि जल्दी से, और ये जल्दी से ना वो हो जाएंगे, गल जाएंगे। धीरे धीरे मैंने राइस भी लगा दिया, और वो भी मतलब बॉईल पे रख दिया है। तो धीरे धीरे जब तक गलेगा तब तक मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। यार नई नई चीज़ होती है ना, तो बहुत मन करता है। ये देख, इसके नीचे मैंने गद्दा लगा दिया, क्योंकि मैंने गद्दा बीच में उठा के शूल के रूम में रखा था। कल मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने लास्ट वीडियो में नहीं देखी होगी, तो मैंने आज इसमें दूसरा वाला 3x6 वाला गद्दा लगाया दिया, तो कि नीचे हम बैठते हैं और ठंड ना लगे। भैया हम कश्मीर के हैं, तो हम नीचे बैठते हैं, धरती से जुड़े हुए हैं इंसान। बेड वेड सोफ़ा वोफ़ा में कंफर्टेबल नहीं बैठते होते, नीचे बैठ के कंफर्टेबल बैठते हैं। और जो शाम की चाय होती है वो हम ज़रूर नीचे बैठ के एक साथ लेते हैं। तो ये देखिए बॉईल हो रहा है। अभी मैं इसकी ग्रेवी और ज़्यादा मतलब ड्राई करूँगी। मिर्ची काफ़ी अच्छी बनी है यार, तीखा काफ़ी हो गया। सोच रही दही डाल दूँ क्या, थोड़ा और खट्टा अच्छा लगेगा, डाल देती हूँ। तो इतनी ग्रेवी तो मुझे इसका थिक, और जो देखिए बहुत ही स्वादिष्ट है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपका सेब, मतलब आपने जो सेब लाया है वो खट्टा नहीं है, तो आप में थोड़ा सा दही ऐड करिए, एंड एकदम ज़्यादा तीखा भी नहीं होगा, एकदम चटपटा सा होगा। ट्राई दिस विद राइस, करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए कैसे सेब की सब्ज़ी और राइस है, और गर्मा गर्म इसे खाइए और मुझे याद करिए। जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर, सुषमा के घर, बच्चों के लिए ये लेके, और शूल देख रहा है टीवी, और अब चलते हैं। इनके यहाँ पे 14 फ्लोर्स है, हमारे यहाँ पे 19 है। तो ऐसा लगता है सबसे हाईएस्ट पे जा रही हूँ, पर ये नहीं कि हमारे यहाँ सबसे उससे भी ज़्यादा ऊपर है। वहाँ जाते हैं ना तो अजीब सा लगता है, और जिस पर्पज़ से मैं जा रही हूँ वो और भी
थोड़ा अजीब है, किस पर्पज़ से मैं आके बताती हूँ, आने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप जो लास्ट व्लॉगिंग मैंने की थी वो मैंने की थी जब मैं लिफ्ट में थी और मैं फ्रेंड के यहाँ पे जा रही थी। किस पर्पज़ से जा रही थी? क्योंकि मेरी फ्रेंड है जिससे मिलने जाती, मैं उसकी सिस्टर से मिलने जा रही थी। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते होगे, तो उसमें मैंने बताया था कि एक एक्सीडेंट में उसके जो हस्बैंड है वो बहुत बड़ा लॉस हुआ उस परिवार के लिए। तो मैं उनकी सिस्टर आई थी और मैं उससे मिलने गई थी। तो आने के बाद फिर मैं अपना अपना खाना वाना बनाने के लिए, फिर हमने खाना वाना खाया और मैं जैसे ही हम बैठ के टीवी टाइम हमारा था वो देखने लग गए। और उसी बीच में मेरी चाची जी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि जो राजू है, जो नहीं जानते, मेरा कज़न ब्रदर राजू और उनकी वाइफ जो है कनिका, तो कनिका के फादर वॉज एक्सपायर्ड। तो वो काफ़ी टाइम से मतलब सरवाइव कर रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन आ जाता है जब हम सबको जाना होता है। तो नेक्स्ट फिर वो सारा, फिर कुछ ब्लॉगिंग करने का मन नहीं किया। और नेक्स्ट डे था, दैट इज़ संडे, सॉरी सैटरडे फ्राइडे नाइट को हमने ये सब किया। और सैटरडे मॉर्निंग मुझे चाचा चाची को लेके कनिका के घर जाना था। हम वहाँ गए, ओबियसली 1 मिनट कोई आया है, हाँ। तो फिर हम वहाँ गए। अभी जो अंकल थे वो हॉस्पिटल में ही थे, क्योंकि रात भर बॉडी को घर में रखना सही नहीं था, बच्चे भी थे और वो कैसे, फिर इसलिए रात भर वहीं रखा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, दैट इज़ सैटरडे को उन्होंने लाया। हम पहुंच चुके थे, उसके बाद ही वो बॉडी आई। और वो प्रोसेस करने में फिर हुआ यूँ, बताना ये चाहती थी कि मैं फर्स्ट पहले भी गई हूँ शमशान घाट, लेकिन बहुत दूर से, मतलब थोड़ा देखा है। इस टाइम मैं बिल्कुल, जैसे ये फिंगर इस फिंगर के पास है, ऐसे मैंने सारा जो वो दृश्य है वो मेरी आंखों पे है कि किस तरह से क्या होता है, वो मैं बयान नहीं कर सकती, हे भगवान। और दिल्ली में है बोध घाट की, किस नाम से है वो, वहाँ पे गई थी। और नंबर ऑफ द जो बॉडीज़ थी एक साथ ही वहाँ पे हो रहा था और इतने लोग थे, हे राम, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बहुत ही ख़तरनाक। और जो सच्चाई है वो दिख रही थी कि हम एक बात वहाँ पे मैंने खुद समझी और वहाँ पे कई लोगों को मैंने ये बात बताई भी, क्योंकि मुझे वो एकदम से, कभी कोई बात होती है ना जो क्लिक होती है, तो वही मेरे को बात क्लिक हुई कि जब कभी भी हमें अहंकार, घमंड, प्राउड ऐसे शब्द अब हमारे दिमाग में आए, तो हमें, मुझे लगता है कि हमें एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए ऐसी जगह पे। क्योंकि भैया गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, कोई भी हो, जाना आपको वही वही होता है, उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट लोग देख रहे थे, मतलब जब उस अंदर में थे ना, तो ऐसा लग रहा था अरे ये तो जैसे होता ना उसी मेले में, तो और जब से बाहर निकले तो वो कहते ना, वो वहीं का छूट के फिर वही दिमाग में चलने लग गया। कहने का मतलब है कि कभी भी अहंकार, घमंड आए तो भैया आपका सत्य जो है, जो वाकई में जिसको कहते हैं, तो वो वहाँ पे विजिट करो। जो यहाँ आपके फतूर, जो गलत फहमियाँ आपने पाल रखी होती है, वो सारा डबो के गए थे। जो आकांक्षाएं होती है, ओवरलोडेड जो कर लेता है अपने आप को, वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है। ये बात मैंने कनिका को शेयर किया। मैंने कहा कनिका ऐसी सी बात है, सही में सब लोग रिलेट करके। और मैं काफ़ी देर तक अंकल को देखती रही। हालांकि मेरा और अंकल का तो इतना इंटरेक्शन या बाउंड एक कहते हैं ना रिलेशनशिप में, वैसा नहीं था। बट स्टिल ये मुझे ये फील था कि मेरी जो भाभी है कनिका है, उसके फादर है, और एक बेटी के लिए कितना मुश्किल होता होगा वो पल। वो मैं, बट वो मैं तो इतनी स्ट्रांग नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
उनकी मदर भी नहीं है, तो वो 2 सिस्टर्स, गॉड ब्लेस देम। तो ये था, मैंने सोचा व्लॉग को एंड करती हूँ। तो ये था व्लॉग मेरा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीवन।